हम सब का संकल्प महान, हम सब का संकल्प महान, हम सब का संकल्प महान। तालियों की गड़गड़ाहट, सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में। आज का यह क्षण परम पावन है, जब हम सद्गुरुदेव की पावन पुण्य तिथि 70वीं पुण्यतिथि वहीं पर मना रहे हैं, जहाँ पर हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने 1954 में योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया था। 70वीं पुण्यतिथि, ये पावन पुण्यतिथि हमें पावन ही बनाती जा रही है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध ही बनाती जा रही है, पवित्र ही बनाती जा रही है। तीर्थराज प्रयाग का यह पावन क्षेत्र, जहाँ प्रकृष्ट रूप से यज्ञ संपन्न किया गया हो, प्रथम बार वही प्रयाग है। जो भूमि ही यज्ञ की है, हम सबके पूर्वजों ऋषियों की यह पावन धरा, जहाँ प्रकृष्ट रूप से यज्ञ किया गया हो, उसी पावन भूमि पर आज बसंत पंचमी से 5 दिवसीय महायज्ञ हो रहा है। बसंत तो सर्वोत्तम ऋतु है, जहाँ उत्सव है, उल्लास है, उमंग है। ऐसे इस पवित्रतम मास माघ मास में सद्गुरुदेव की देह त्याग स्थली पर हम सब इस 5 दिवसीय आध्यात्मिक अनुष्ठान के साक्षी बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सबका। ये कोई सामान्य बात नहीं। हम साक्षी बन रहे हैं इस महायज्ञ के, इस पावन पुण्यतिथि के। महापुरुषों के आविर्भाव पर, महापुरुषों के तिरोभाव पर
उत्सव आदि का आयोजन करना तो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा में है। महापुरुषों का बताया पथ ही हम सबों के लिए कल्याणकारी है। हमने कहाँ का मार्ग देखा है, हमने किधर का रास्ता देखा है। जिसने देखा है उस मार्ग को, जिसने परम सत्य का अन्वेषण किया है, साधना की अतल गहराई में पहुंचकर हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने जिनकी हम पावन पुण्यतिथि मना रहे हैं, साधना की अतल गहराई में पहुंचकर हमारे अमर सद्गुरुदेव ने अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर लिया, उसका अनुभव कर लिया। तो महापुरुषों के आविर्भाव पर जब वह सत्ता प्रकट होती है, जब वह सत्ता अपने शरीर का त्याग करती हो, देह त्याग, ऐसे पावन अवसर पर हम सभी विहंगम योगी सद्गुरुदेव की पुण्य स्मृति में अपने जीवन को ब्रह्म विद्या के सिद्धांतों में ही गतिमान रखने का ही तो संकल्प लेते हैं। इस 5 दिवसीय आयोजन में हम अपने संकल्पों को और मजबूत बना रहे हैं और दृढ़ बना रहे हैं। सत्संगति सद्गुरु शरण, सेवा भाव विचार, उपकार गुरु पाठ है यह विकर्म जगसार। सत्संग अधिक से अधिक हो, सत्संग का अभाव न हो। जिस प्रकार लोहे को चोटिल करके इच्छित आकार का बना दिया जाता है, जिस प्रकार उसकी उपयोगिता हो, लोहे को चोट पहुंचाकर इच्छित आकार का बना दिया जाता है, जहां जिस प्रकार उसकी उपयोगिता हो, उसी प्रकार आध्यात्मिक सत्संगति से, सत्संग से, स्वरवेद के हथौड़े से, सद्गुरु के ज्ञान के प्रकाश से इस अशांत मन को, इस अनियंत्रित मन को, इस दुराग्रही मन को, इस अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जाता है। सद्गुणी मन को सत्संग की धार चाहिए। जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है, हमारा मन जो भी मनन करता है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जाती है, वस्तुतः हम वही हो जाते हैं। जिस प्रकार हमारे मन का मनन है, और हमारी बुद्धि का विवेचन है, वस्तुतः हम वही हो जाते हैं।
जैसा हम सोचते हैं, जिस प्रकार हमारे मन की स्थिति है, जिस प्रकार हमारे विचारों की स्थिति है, हमारा मन बहा जा रहा है, संसार में बहा जा रहा है। मैं, तू, यह वह। हमारा मन बाह्य संपर्क में है। जैसे पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से इतनी तेजी से हिलने डुलने लगता है जैसे मानो भूकंप आ गया हो। पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से इतनी तेजी से हिलने डुलने लगता है जैसा मानो भूकंप आ गया हो। वैसे ही हमारा मन है। बाहर तनिक परिवर्तन हुआ और यह परिवर्तन होगा। प्रकृति परिवर्तन वाली है, हर चीज बदल रही है। यहाँ हर पल प्रतिपल पल पल बदलता जा रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है। न दिन स्थिर है, न रात स्थिर है। न दिन स्थिर है, न रात स्थिर है। सब कुछ बदलता जा रहा है, हर क्षण, हर पल, प्रतिपल, पल पल। बदलाव इसका नियम है। प्रकृति का शाश्वत नियम है परिवर्तन। सुख दुख का यह क्रम चला आ रहा है, सुख और दुख का। और हमारा जो मन है इसी से प्रभावित तो होता जा रहा है। सुखों के मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न ना हो। सुखों के मिलने पर जो अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, अत्यधिक दुख प्राप्त होने पर उसकी क्या स्थिति होगी। लेकिन सुखों के प्रति इतनी हमारी लालसाएं हैं, इतनी हमारी इच्छाएं हैं, इतनी हमारी कामनाएं हैं। संसार में इतनी आसक्ति है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन तो उपयोगी है, किंतु हमारे जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है। इस बिखरते हुए मन को, इस बहे जा रहे मन को इस असंयमित मन को जो ब्रह्म विद्या का पथिक है, जो विहंगम योगी है, योग युक्ति से, ज्ञान युक्ति से, विवेक की युक्ति से नियंत्रित करता है। विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। निर्णय उसका आत्मा के अनुकूल हो जाता है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ,
कि आत्मा की ध्वनि को, भीतर की आवाज को, आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रहकर धर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है। हम सदैव श्रेष्ठता और सुचिता के ही पथ पर आगे बढ़ेंगे। कब? जब हमारा जो मन है वह आत्मिक है, आत्मा के अनुकूल है। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, और इंद्रियों का संबंध उनके विषयों से ही तो है। तो मन के किसी भी विचार पर बुद्धि का निर्णय हो जाए और वह निर्णय जो बुद्धि ने लिया मन के विचारों पर, वह मन का विचार आत्मा के अनुकूल नहीं है, तब अधोगति है। आत्मा की ध्वनि को, भीतर की आवाज को सुनने का जो सामर्थ्य है वह ब्रह्म विद्या का ही पथिक उत्पन्न कर लेता है। इतनी आंतरिक शक्ति होती है उसके पास। बाहर का बदलाव तो है, संसार के सुखों में, संसार के सुखों में, और सुख भी कैसे, जैसे बिल्कुल अल्प हों, विनाशी हों, मिटने वाले हों, बदलने वाले हों। सुख भी ऐसे जिसमें दुख भरे पड़े हों। आदि अनादि काल से इन सुखों को, अल्प सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं आदि अनादि काल से। मैं तू यह वह, मेरा तेरा, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। तो संसार के सुख ऐसे जैसे मानो दुख से भरे हों। इसीलिए सद्गुरु ने स्वर वेद में कहा, जामे सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भव को। ऋषि कहते हैं एक संसार के सुख में एक नहीं, चार चार प्रकार के दुख भरे पड़े हैं। प्रथम कहा परिणाम दुख है, सुख का परिणाम दुख है, फिर कहा ताप दुख है, फिर कहा संस्कारों का दुख है, फिर कहा गुण वृत्ति विरोध का दुख है। एक सुख में एक दुख होता तो चलो सुख दुख मिश्रित है, यहाँ तो कहने का सुख है उस सुख में चार चार प्रकार के दुख भरे पड़े हैं। सुख का परिणाम ही दुख कहा है, दुख सागर इसे कहा गया है। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान। जो चीज जैसी हो उसको वैसा ही जानना विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। जो संसार में ही, इन भोगों, इन पदार्थों में ही संपूर्ण सुख देखता हो, जानता हो, वो भला आत्म कल्याण का मार्ग कैसे आगे बढ़ा पाएगा जो संसार में ही सब सुख ढूंढना चाहता है।
जो संसार के सुखों में, भोगों में, पदार्थों में गहन आसक्त है, वो आत्म कल्याण के मार्ग में कैसे बढ़ेगा।